आर्य के गले हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ पर जो गोपाल जी होते हैं वो क्रिटिकल नहीं है, अब वो ठीक हो चुके हैं लेकिन अभी होश में नहीं आए हैं। जिसके बाद अब उनका ऑपरेशन जब सक्सेस हो जाता है तो यहाँ पर अब अन्नू खुश हो जाती है और पहुंच जाती है आरा के पास और कहती है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे वहाँ से ऐसे नहीं आना चाहिए था, लेकिन जब मुझे पापा के बारे में पता चला तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। आप भी मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे ना कि मैं कितनी बुरी हूँ, बिना कुछ बोले आपसे ऐसे आ गई और मैं आपसे प्यार करती भी हूँ या फिर सिर्फ नाटक कर रही हूँ। तो यहाँ पर आर्य वो अन्नू को गले से लगा लेता है और उसके बाद यहाँ पर जब दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तभी पीछे से पुष्पा जी वो यहाँ पर अन्नू को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि अन्नू कहाँ है तू। तो अन्नू चिल्लाते चिल्लाते वो उसी रूम में घुस जाती हैं जहाँ पर आर्य और अन्नू दोनों गले लगे हुए होते हैं, जिसे देखने के बाद पुष्पा जी खुद शॉक रह जाती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। पुष्पा जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो अन्नू का हाथ पकड़कर उसे आर्य से अलग करती हैं। अस्पताल के गलियारे में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है, जहां पुष्पा जी की खामोशी अन्नू के लिए किसी तूफान से कम नहीं होती। जी हां, वहीं दूसरी तरफ अब गोपाल जी जब होश में आएंगे तो वो पुष्पा जी को बताने वाले हैं कि आखिर किस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया था। गोपाल जी बताएंगे कि उन्होंने अन्नू और आर्य को चोरी छिपे मिलते हुए देख लिया था और समाज की लोक लाज के डर ने उनके दिल पर ऐसा बोझ डाला कि वो सह नहीं पाए। ये बात सुनने के बाद तो अन्नू को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आखिर ये सब हो सकता है। उसे एहसास होता है कि उसके प्यार की कीमत उसके पिता की जान भी हो सकती थी। जिसके बाद यहाँ पर अब जो अन्नू है वो अपने पापा से माफी मांगती नजर आएगी और कहेगी कि मैं करूंगी शादी तो सिर्फ सर से करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। अन्नू की ये जिद आग में घी का काम करती है। जिसके बाद यहाँ पर गोपाल जी का रिएक्शन बहुत ही गंदा होने वाला है, क्योंकि वो एक जोरदार चांटा लगा देंगे अब अन्नू के चेहरे पर। कमरे में मौजूद हर शख्स दंग रह जाता है। अन्नू कांपते हुए अपने गाल पर हाथ रखती है और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकलता है। अन्नू समझ ही नहीं पाएगी कि आखिर अब वो इस सब से डील करे तो करे कैसे। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने पिता की सेहत का ख्याल रखे या अपने सच्चे प्यार की रक्षा करे। जी हाँ, यहाँ पर अब भले ही गोपाल जी ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो क्रिटिकल बने ही रहेंगे, क्योंकि बार बार उन्हें ये झटके तो देती ही रहेगी अन्नू। वहीं दूसरी तरफ सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब अन्नू और आर्य की शादी की बातें घर में चलने वाली है। आर्य ने भी ठान लिया है कि चाहे जो हो जाए वो अन्नू का साथ नहीं छोड़ेगा और उसे इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालकर ही दम लेगा। दूसरी तरफ जहां मानसी वो भी घर में ड्रामा करती है और मां से कहती है कि मैं उस लड़की को कभी भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी, एकदम डाउन क्लास लड़की है वो। मानसी की नफरत की आग इतनी बढ़ चुकी है कि वो अब अन्नू के अतीत के पन्ने पलटने की योजना बना रही है ताकि उसे आर्य की नजरों में गिरा सके। जिसके बाद मां कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अन्नू गरीब है या अमीर है, वो अगर मेरे आर्य से शादी करके इस घर में आएगी तो उसे भी वही इज्जत मिलेगी जो तुम्हें मिलती है। मां का ये कड़ा रुख मानसी को और भी ज्यादा बेचैन कर देता है। जिसके बाद अब यहां पर मानसी भी इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश करने वाली है और वो अब किसी बाहरी दुश्मन से हाथ मिलाने की